आज हम लोग देखेंगे झारखंड की नदी घाटी परियोजना। तो पहला जो है वह है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वह संबंधित राज्य है झारखंड और पश्चिम बंगाल, जो दामोदर नदी पर है। दूसरा परियोजना जो है नदी घाटी परियोजना जो है वह स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना है। स्वर्णरेखा जो है वह झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य से संबंधित है। यह स्वर्णरेखा एवं उसकी सहायक नदी खरकई पर स्थित है। तीसरा परियोजना जो है वह मयूराक्षी परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना जो है वह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से संबंधित परियोजना है और मयूराक्षी नदी पर स्थित है। चौथा हम लोग देखेंगे कि उत्तरी कोयल परियोजना, जो गढ़वा पलामू जिले से संबंधित है, जो उत्तरी कोयल नदी पर है। पांचवा है कोयल कारो परियोजना जो है वह झारखंड की परियोजना है, दक्षिणी कोयल एवं कारो नदी पर स्थित है। छठा है कोनार सिंचाई परियोजना। कोनार सिंचाई परियोजना जो है वह हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले से संबंधित है, कोनार नदी में स्थित है। सातवां है गुमानी बराज परियोजना, जो साहेबगंज और पाकुड़ जिले से संबंधित है, गुमानी नदी में स्थित है। आठवां है अजय बराज परियोजना, जो देवघर दुमका जिले से संबंधित है, अजय नदी में स्थित है। नौवां है पुनासी, जो देवघर में, और दसवां और अंतिम है अमानत बराज परियोजना, जो है पलामू जिला में है, अमानत नदी पर है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसे 1948 में प्रारंभ किया गया था, अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर। दामोदर नदी घाटी परियोजना के संचालन हेतु 1948 में 7 जुलाई को दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय जो है पश्चिम बंगाल में है और भूमि संरक्षण हेतु सब डिविजनल जो है वह हजारीबाग में है। इस योजना ने दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य जो है वह विद्युत उत्पादन पहला, दूसरा है बाढ़ नियंत्रण, तीसरा सिंचाई है और चौथा है पेयजल उपलब्धता को बढ़ावा देना। दामोदर नदी घाटी परियोजना में जो है वह 8 बड़े बांध हैं। बड़े बांध कितने हैं? तो 8 बड़े बांध हैं। तो बड़े बांध में पहला जो है वह तिलैया बांध है। तिलैया बांध जो है बराकर नदी में है, वो स्थापना 1953 में कोडरमा जिले में स्थित है। दूसरा है मैथन बांध, मैथन डैम जो है, जिसकी स्थापना बराकर नदी के में कहीं कहीं 1957 कहीं कहीं 58 देता है और ये धनबाद जिले से संबंधित है। तीसरा बांध है बाल पहाड़ी बांध। बाल पहाड़ी बांध जो है वह बराकर नदी पर स्थित है, स्थापना जो 1959 गिरिडीह जिला में है। चौथा है पंचेत बांध। पंचेत बांध जो है दामोदर एवं बराकर की संयुक्त पर है और 1959 में स्थापना हुआ था और पंचेत जो है वह धनबाद जिला में स्थित है। अय्यर बांध जो है वह दामोदर नदी पर, इसका भी स्थापना 1959 में। बेरमो बांध का ये भी दामोदर नदी पर है, इसका भी स्थापना 1959 पर। और हम लोग बोकारो बांध और कोनार बांध। बोकारो बांध जो है वह बोकारो नदी पर है और कोनार बांध जो है वह कोनार नदी पर है। तो कोनार बांध की स्थापना जो है 1955 में। कोनार बांध जो है वह कहीं 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 की क्या लगभग कन्फर्म हजारीबाग जिला में है, जबकि बोकारो बांध जो बोकारो नदी पर है और 1973 में इसकी स्थापना हुआ था। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न से कि इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरा प्रश्न, दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ 1948 में किया गया था। तीसरा प्रश्न, दामोदर घाटी परियोजना के संबंध किन राज्य से है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से संबंधित है। चौथा प्रश्न है कि झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश की नदी घाटी परियोजना से संबंधित है? तो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है। पांचवा प्रश्न कि दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है? तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना से। छठा प्रश्न देखेंगे कि दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है वह 1948 के 7 जुलाई में हुआ था, 7 जुलाई 1948 को। सातवां प्रश्न, दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना किस तिथि को हुआ था? तो 7 जुलाई 1948 को। आठवां प्रश्न देखेंगे कि दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी का मुख्यालय जो है वह कोलकाता में है, जबकि सब डिविजनल जो है डीवीसी की भूमि संरक्षण हेतु डिवीजन जो है वह हजारीबाग में है। नौवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। नौवां प्रश्न है दामोदर नदी घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध हैं? तो बड़े बांध की संख्या जो है 8 है। तो हम लोग डिटेल से देखते हैं बड़े बांध कौन कौन सा है। अभी हम लोग देखेंगे जो 8 बड़े बांध हैं वह उसका स्थापना और किस नदी पर है, कौन से जिला पर है, कितना जलग्रहण क्षमता स्टोर करता है। तो 1953 में हम लोग देखेंगे, 1953 में जो है वह तिलैया बांध जो है वह बराकर नदी पर है और कोडरमा जिला में है और जल ग्रहण क्षमता है 984 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है 1955 में कोनार बांध जो है वह कोनार नदी पर है, हजारीबाग जिला में, जल ग्रहण क्षमता है 997 वर्ग किलोमीटर। जबकि तीसरा है मैथन बांध की स्थापना कहीं कहीं 1957 कहीं कहीं 58 देता है। मैथन बांध जो बराकर नदी के धनबाद जिले में अवस्थित है, इसकी जलग्रहण क्षमता जो है वह अधिक है 6293 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 1959 में जो है वह 4 बांध का निर्माण हुआ था। पहला बाल पहाड़ी बांध जो बराकर नदी पर है वह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। दूसरा है पंचेत बांध जो बराकर और दामोदर की संयुक्त में निर्मित बांध है और यह है पंचेत धनबाद जिले में। इसमें झारखंड के सबसे अधिक
10,966 वर्ग किलोमीटर जल स्टोरेज की क्षमता है पंचेत बांध में। तीसरा है अय्यर बांध जो दामोदर नदी पर है, और चौथा है बरमो बांध जो दामोदर नदी पे है। और अंतिम में 1973 में बोकारो नदी पे बोकारो बांध और बोकारो जिला में निर्माण किया गया था। तो इसमें से थोड़ा सा हम लोग और ऐड करना चाहते हैं कि तिलैया बांध जो है वह विद्युत का उत्पादन जो है वह 60,000 किलोवाट का बिजली उत्पादन करता है। जबकि कोनार बांध जो है वह 40,000 किलोवाट बिजली उत्पादन करता है। तीसरा में है मैथन बांध जो है वह भी 60,000 किलोवाट 60,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन करता है। जबकि पंचेत जो है, जो जलग्रहण क्षमता सबसे अधिक है 10,966, और बिजली का उत्पादन जो है पंचेत 40,000 किलोवाट करता है। और अंतिम में जो अय्यर बांध है वह दामोदर नदी पर स्थित है। ये जो है 45,000 किलोवाट बिजली उत्पादन करता है। नौवां प्रश्न हम लोग देख लिए कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बड़े बांध की संख्या जो है 8 है, और अभी कौन कौन है हम लोग देख लिए। 10वां प्रश्न देखेंगे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। तो 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। तो पहला बोकारो, दूसरा चंद्रपुरा, और तीसरा जो है दुर्गापुर। दुर्गापुर जो है वह अवरोधक बांध है। दुर्गापुर में एक अवरोधक बांध भी है। 11 नंबर का देखेंगे कि तापीय विद्युत गृह का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से है। तो बोकारो ताप विद्युत गृह है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह है, और दुर्गापुर ताप विद्युत गृह है, उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न में देखेंगे कि कौन सा बांध, निम्न में कौन सा बांध दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर अवस्थित है। तो बराकर नदी पर हम लोग 3 को देखें, जैसे तिलैया बांध देखें, मैथन बांध देखें, और बाल पहाड़ी बांध। ये तीनों बांध जो है वह बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया बांध की स्थापना हम लोग 1953 में देखें, जो बराकर नदी के कोडरमा जिले में है। जबकि मैथन बांध जो है वह बराकर नदी के धनबाद जिले में, इसकी स्थापना कहीं कहीं 1957 और 58 देता है। जबकि तीसरा है बाल पहाड़ी बांध, जो वह भी बराकर नदी में है, इसकी स्थापना जो है 1959 है, गिरिडीह जिले में। 13वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कौन सा बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है। तो दामोदर नदी पर अवस्थित है, जैसे पंचेत बांध। पंचेत बांध कहीं कहीं देता है दामोदर एवं बराकर नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा है अय्यर बांध, तीसरा है बरमो बांध। तो ये सभी बांधों की स्थापना जो है 1959 में हुआ था। तो और 14 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कौन सा बांध दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर है। तो बोकारो बांध जो है वह बोकारो नदी पर स्थित है। इनमें से कौन सा बांध दामोदर की सहायक नदी कोनार नदी पर स्थित है। तो कोनार नदी पर जो स्थित है वह कोनार बांध है। अब हम लोग 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध जो है वह दुर्गापुर बांध है। 17वां प्रश्न देखेंगे कि तिलैया बांध। तिलैया बांध की स्थापना 1953 में बराकर नदी पर तो किस जिले में है। तो कोडरमा जिले में है। तिलैया बांध में जो है जल ग्रहण क्षमता जो है 9,884 वर्ग किलोमीटर, जबकि बिजली उत्पादन करता है 60,000 किलोवाट। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि तिलैया बांध का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो हम लोग सभी जानते होंगे कि 1953 में। तिलैया बांध का जल ग्रहण क्षमता कितना है। तो जल ग्रहण क्षमता है 984 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग दूसरा में देखेंगे कि कोनार बांध। कोनार बांध की हम लोग स्थापना सबसे पहले देख लेते हैं। तो 1955 में कोनार बांध जो है वह हजारीबाग जिले में है, और कोनार बांध जो है वह कोनार नदी पर स्थित है। कोनार बांध में जल ग्रहण क्षमता जो है वह 997 वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिजली का उत्पादन जो है 40,000 किलोवाट करता है। 21वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कोनार बांध का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। 1955 में। कोनार बांध की जल ग्रहण क्षमता कितनी है। तो 997 वर्ग किलोमीटर। हम लोग तीसरा देखते हैं मैथन बांध किस जिले में है। तो मैथन बांध का सबसे पहले हम लोग स्थापना देख लेते हैं। तो शुरुआत कहीं कहीं 57, कहीं कहीं 58 देता है। मैथन बांध जो है वह बराकर नदी पर है। वह मैथन बांध धनबाद जिले में स्थित है। मैथन बांध में जो जल स्टोरेज की क्षमता है वह है 6293 वर्ग किलोमीटर, और जबकि बिजली उत्पादन जो करता है, मैथन बांध की प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो मैथन बांध का प्रारंभ जो है 1900 ऑप्शन में 57 दिया है। मैथन बांध का जलग्रहण क्षमता जो है, मैथन बांध का जलग्रहण क्षमता जो है वह 6293 वर्ग किलोमीटर। पंचेत बांध हम लोग चौथा बांध देखेंगे। चौथा बांध हम लोग देखेंगे कि पंचेत बांध। पंचेत बांध जो है वह दामोदर एवं बराकर के संगम पर स्थित है। पंचेत बांध। पंचेत बांध का स्थापना 1959 में हुआ था, और पंचेत बांध जो है वह धनबाद जिले में अवस्थित है। पंचेत बांध का जलग्रहण क्षमता जो है वह सबसे अधिक है 10,966 वर्ग किलोमीटर, परंतु बिजली उत्पादन जो होता है मात्र 40,000 किलोवाट होता है। 27 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि पंचेत बांध किस वर्ष स्थापना हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो पंचेत बांध का प्रारंभ जो है 1959 में हुआ था। तो पंचेत बांध का जलग्रहण क्षमता जो है वह है 10,966 वर्ग किलोमीटर। 29वां प्रश्न देखेंगे कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गिरा हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गिरा हैं। तो 6 जल विद्युत गिरा हैं। तो कौन कौन है तो हम लोग देख लेते हैं।
6 जल विद्युत गिरा है। तो पहला तिलैया बांध, दूसरा मैथन बांध, तीसरा बाल पहाड़ी बांध, चौथा पंचेत बांध, पांचवा बर्मो बांध और छठा जो अंतिम है वह कोनार बांध। 6 जल विद्युत गिरा है। 30वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत निर्मित जल विद्युत गिरोहों में कौन शामिल नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पंचेत जल विद्युत गिरह में शामिल है, बर्मो शामिल है, मैथन शामिल है, जबकि ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं है क्योंकि ये अवरोधक दुर्गापुर जो है वह ताप विद्युत गिरह है। 31वां प्रश्न देखेंगे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो 1200 मेगावाट का। दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होता है। तो 8 लाख हेक्टेयर। झारखंड राज्य की कौन सी ऐसी परियोजना है जो विश्व बैंक के सहयोग से संचालित होता है। तो विश्व बैंक के सहयोग से संचालित होने वाली परियोजना का नाम है वह स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। स्वर्ण रेखा जो है वह झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य से संबंधित परियोजना है। स्वर्ण रेखा परियोजना जो है वह स्वर्ण नदी एवं इसकी सहायक नदी खरकई पर स्थित है। अब हम लोग देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ जो है 1982-83 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था प्रारंभ। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना जो है वह झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य से संबंधित है। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना में दो नदियों पर, जैसे स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध जो है वह सरायकेला में है, गालूडी जो बांध है वह पूर्वी सिंहभूम में है। इसके अलावा भी स्वर्ण रेखा नदी में डिमना बांध है। जबकि खरकई नदी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। खरकई नदी में जो है वह ईचा बांध है। ईचा बांध जो है वह पश्चिमी सिंहभूम में है। दूसरा है खरकई नदी में गजिया बांध जो है वह पूर्वी सिंहभूम में है। और तीसरा है पालना बांध जो है वह सरायकेला खरसावां में है। लेकिन खरकई नदी पर 2 ही बांध अभी बना हुआ है, ईचा और गजिया बांध। तीसरा बांध जो है पालना बांध सरायकेला खरसावां खरकई नदी में निर्माणाधीन है, यानी अभी कार्य प्रगति पर है। अभी हम लोग 33 नंबर का प्रश्न देखे थे कि कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित होता है। तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना प्रारंभ कब हुआ था। 1982-83 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 35वां प्रश्न देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना जो है वह कौन से राज्य लाभान्वित नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कौन से राज्य लाभान्वित हैं। तो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है। 36वां प्रश्न देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से किन बांधों का संबंध है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि स्वर्ण रेखा परियोजना से 2 नदी इसमें है, स्वर्ण रेखा और इसकी सहायक नदी खरकई नदी। तो स्वर्ण रेखा पर बांध है वह चांडिल बांध है जो सरायकेला में है। चांडिल बांध जो है वह सरायकेला में है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि स्वर्ण रेखा पर गालूडी बांध है जो पूर्वी सिंहभूम में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदी खरकई पर, तो खरकई पर जो है वह ईचा बांध है। ईचा बांध जो है वह पश्चिमी सिंहभूम में है। दूसरा जो है वह गजिया बांध है जो पूर्वी सिंहभूम में है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 37वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं। तो अभी हम लोग पढ़ें तो पहला चांडिल बांध जो सरायकेला खरसावां में है और दूसरा जो है गालूडी बांध जो है वह पूर्वी सिंहभूम में है। 38 नंबर देखेंगे कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदी जो है वह खरकई नदी पर कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं। तो खरकई नदी में ईचा बांध एवं गजिया बांध। ईचा बांध जो है वह पश्चिमी सिंहभूम में है और गजिया बांध जो है वह पूर्वी सिंहभूम में है। 39 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के तहत खरकई नदी पर किस बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो पालना बांध का निर्माण किया जा रहा है सरायकेला खरसावां में। स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध का निर्माण जो है वह सरायकेला खरसावां जिले में हुआ है। जबकि स्वर्ण रेखा नदी पर दूसरा बांध जो है गालूडी बांध जो है वह पूर्वी सिंहभूम जिले में है। उसके बाद खरकई नदी पर जो पहला ईचा बांध है वह पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, जबकि दूसरा बांध जो है गजिया बांध वह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। 44 नंबर का प्रश्न देखेंगे खरकई नदी पर जो पालना बांध का निर्माण किया जा रहा है वह सरायकेला खरसावां में हो रहा है। 45वां प्रश्न स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के तहत किस जलप्रपात से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो हुंड्रू जलप्रपात से। 46 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना से लगभग कितने मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है। तो 200 मेगावाट, जबकि दामोदर घाटी परियोजना से 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना जो है वह झारखंड संयुक्त परियोजना है। तो झारखंड और
पश्चिम बंगाल का। तो इसमें 47 का ऑप्शन नंबर डी और झारखंड यहाँ है। 48 नंबर देखेंगे, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया जा रहा है? तो निर्मित किया जा रहा है मसानजोर बांध या कनाडा बांध इसी को कहा जाता है, क्योंकि कनाडा के सहयोग से बनाया जा रहा है मयूराक्षी नदी पर मसानजोर नामक बांध। 49 नंबर का देखेंगे कि मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना जो है वह झारखंड पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, तो मसानजोर बांध किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कनाडा बांध के नाम से। 50 नंबर कि किस जिला में स्थित है? तो दुमका जिले में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना निर्माण किस देश के सहयोग से? तो कनाडा के सहयोग से। 52 नंबर हम लोग देखेंगे कि उत्तरी कोयल परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड के निम्न में से कौन से जिले में लाभान्वित होंगे? तो उत्तरी कोयल परियोजना जो है गढ़वा एवं पलामू जिला जो है वह लाभान्वित होंगे। उत्तरी कोयल परियोजना की शुरुआत जो है वह 1972 में हुआ था। उत्तरी कोयल को ही नीलांबर पीताम्बर जलाशय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। दूसरा है कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो परियोजना किस नदी पर है? तो कोयल कारो परियोजना जो है वह दक्षिणी कोयल एवं कारो नदी पर स्थित है। कोयल कारो परियोजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो कोयल कारो परियोजना जो है इसकी शुरुआत जो है 1974 में किया गया है। कोयल कारो परियोजना जो है वह कारो नदी और दक्षिणी कोयल में शुरू किया गया है 1974 में। और कोयल कारो परियोजना को बंद जो है वह 2003 में कर दिया गया है आदिवासियों के विरोध के कारण। 55 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि कोयल कारो परियोजना को किस वर्ष बंद कर दिया गया है? तो 2003 में आदिवासियों के विरोध के कारण बंद कर दिया गया है। तो 56 नंबर बंद किए जाने का कारण है आदिवासियों का विरोध। 57 नंबर अमानत बराज परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो अमानत बराज जो है वह पलामू जिले से संबंधित है। 58 नंबर का प्रश्न रेसा जलाशय योजना का संबंध किस जिले से है? तो रांची जिले से है। पंचखेरो जलाशय योजना का संबंध किस जिले से है? तो गिरिडीह जिले से है। गुमानी बराज जलाशय परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो साहेबगंज एवं पाकुड़ जिले से है। 61 नंबर देखेंगे, अजय बराज परियोजना का संबंध जो है वह देवघर एवं जामताड़ा जिले से है। राम रेखा जलाशय परियोजना का संबंध गुमला एवं सिमडेगा जिले से है। सुकरी जलाशय परियोजना का संबंध लोहरदगा जिले से है। अंतिम में हम लोग देखेंगे कि औरंगा परियोजना का संबंध पलामू जिले से है।